लड़ेगा क्या शैतान से? इसलिए तो लिखा है, यीशु मसीह बोलता ना, सत्य से अपनी कमर कसो, धार्मिकता की झिलम पहनो और अपने पैर में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। कोई मनुष्य से तुम्हारी लड़ाई नहीं है। उद्धार का टोप मतलब तुम स्वर्ग के लोग हो, स्वर्ग के ऊपर में तुम्हारा ध्यान रहे, इस भौतिक दुनिया पे न रहे। ऐसा लड़ने वाले जब आप बन जाएंगे तो मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये शैतान का राज खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह खुद शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। मैं कहता हूं इस कलीसिया में से 10 लोग ऐसे खड़े हो जाए, बस 10 लोग, और वो ये निर्णय ले ले कि मैं किसी भी तरह से संसारिक दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं लगाऊंगा शैतान, और मैं तुझे हरा के रहूंगा। और वो रात दिन बस केवल अपने ध्यान को भटकने न दे, हटने न दे। प्रार्थना के समय में किसी बात को डिस्टर्ब के लिए सामने न लाए। वचन पढ़ते समय किसी प्रकार का बहाना न करे। परमेश्वर की संगति में एकदम अटलता के साथ बने रहे, और देख लीजिए वैसा मजबूत बनेगा, ऐसा फौलाद बनेगा। एक बार आप आत्मा में बलवंत हो जाइए, धन संपत्ति आपके पीछे आएगी। की दया से हम सब जीवित हैं, भले चंगे हैं, और आज का समय दिन वक्त उसने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम लोगों ने पिछले बार कुछ वचन सुने थे, याद है किसी को? हैं? किसके विषय में? शैतान के विषय में। क्या सुने थे? हाँ, और हाँ, यीशु मसीह पुराने नियम में कहीं ऐसा लिखा था क्या? शैतान हमारा शत्रु है करके पुराने नियम में लिखा है क्या? नहीं लिखा। कौन से नियम में लिखा है? नए नियम में लिखा है। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जब वाचा बांधी, तो उसने, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि जो दो तेरे लोग जो पराये देश में परदेसी होकर रहते हैं, उन्हें मैं क्या करूंगा? उनको अपना देश दूंगा। वो कौन सा देश था? कनान देश। कौन सा देश? तो उस देश में जो लोग रहते हैं, जो जाति के लोग उस देश में क्या करते हैं? रहते हैं। ये लोग जाएंगे और उस जाति के लोगों को क्या करेंगे? मारेंगे, उन्हें देश को खाली करवाएंगे, और ये लोग जाकर के वहां पर क्या करेंगे? बसेंगे। क्या करेंगे? बसेंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम से और उसके वंशज से कह करके वाचा बांधी थी। तो वहां पर कौन सी जाति के लोग रहते थे कनान देश में? हैं? हाँ हाँ, कौन सी जाति के लोग रहते थे? हित्ती, यबूसी, परिज्जी, रपाइयों, कनानियों, केनियों, है ना, फलिस्तीन, एमोरी, ऐसे कई प्रकार की जातियां थी। उनके लोग जो है कनान देश में रहते थे। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मूसा के द्वारा, वो अपनी पूरी प्रजा को लेकर के जब उस देश में पहुंचा, कनान देश में, तब उस देश में जैसे ही यरदन नदी पार करके वो यरीहो में जब प्रवेश करते हैं, तो उसकी पूरी दीवारों को गिर जाती है, और वहां के सब लोगों को वो लोग क्या कर देते हैं? मार देते हैं, और मार करके उनका धन लूटते हैं, उनकी संपत्ति लूटते हैं, और वहां पर जाकर के ये लोग वहां जाके बसते हैं। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने मनुष्य को बताया, इजरायलियों को जिनके साथ खतने की वाचा बंधी थी, जिनके साथ कौन सी वाचा बंधी थी? तो उसी को परमेश्वर अपनी जाति मानता था, उन्हीं को अपने लोग मानता था। और जो लोग जिनमें खतने की वाचा नहीं बंधी थी, उन्हें वो अन्य जाति मानते थे, उन्हें दुश्मन मानते थे, उन्हें शत्रु माना जाता था। इसलिए इजरायली लोग क्या करते थे? वहां पर अन्य जाति लोगों से लड़ते थे, उनसे उनका देश को खाली करवाते थे, और ये लोग जाके वहां पे बसते थे। उस समय में परमेश्वर ने दुश्मन जिसको बताया, वो कौन था? मनुष्य। कौन था? पुराने नियम में, इसलिए आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी लड़ाइयों के, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे झंझट, बहुत सारे युद्ध जो है आपको पुराने नियम में देखने को मिलेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तब आपको हमेशा ये बातें तलवार पे तलवार चलने वाली दिखाई देती हैं। सही गलत है? तब मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जब आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है।
कौन है हमारा दुश्मन असली? ये कौन बताया? पुराने नियम में ये बात लिखी है क्या? नहीं लिखी है। हालेलुया। इसलिए अभी भी बहुत से लोग क्या है ना, पुराने नियम के हिसाब से जी रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें ये बताया क्या? तेरा ये भाई तेरा दुश्मन है, तेरी ये बहन दुश्मन है, तेरा पड़ोसी तेरा शत्रु है, उसको मारना पीटना, उसका धन संपत्ति लूटना, उसको घर खाली करवाना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, ऐसा बोला कि यीशु मसीह? नहीं बोला। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? जब आपका मेरा असली दुश्मन से परिचय करा दिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? यदि असली दुश्मन को दुश्मन ना मान करके हम किसी और को दुश्मन मान लें, या हम अपने भाई बहन सगे संबंधी रिश्तेदार परिवार कलीशा या आसपास के जो भी लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना मिलना जुलना रिश्तेदारी पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, यदि हम उन लोगों को अपना शत्रु मान ले और उनके साथ उसी प्रकार शत्रुता का व्यवहार करते हुए ये जीवन काट दे, तो क्या होगा? है भाई, जब तक असली दुश्मन से परिचय नहीं हुआ था तब तक आप उसके साथ दुर्व्यवहार का व्यवहार करते थे या हम करते थे, तो हम नासमझ थे, हमको सच्चाई का ज्ञान नहीं था, इसलिए करते थे। जब सत्य का पता चल जाए और उसके बाद भी वही गलती और हरकत करे, तो क्या किया जाएगा उसके साथ? है उसे माफी मिलेगी क्या? उसे क्षमा मिलेगी क्या? नहीं। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार में जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो 5 अध्याय में, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे हमको लड़ना है वो कौन है और जिससे हमको नहीं लड़ना है वो कौन है, सबसे पहले हमें स्पष्टीकरण होना चाहिए। पढ़िए उसके 43 में, पढ़िए 5 अध्याय के 43 वचन में। तुम सुन चुके हो कि हाँ कहा गया था, हाँ अपने पड़ोसी से प्रेम रखना हाँ और अपने बैरी से बैर। हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि देखो, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि तुम क्या करना? अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से क्या रखना? बैर रखना। आगे बढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो। क्योंकि बैरी अब कौन नहीं है? हैं? दुश्मन नहीं है। बैरी मतलब क्या? हम किसको कहते हैं बैरी? भाई जिसके साथ नहीं पटती है उसको क्या कहते हैं? बैरी। जिसने समझ लो उदाहरण में कभी कभी आपको या हमें संसार में कोई क्षति पहुंचाई हो, हमारा जमीन लूट लिया हो, हमारे से पैसा लेके हमको वापस नहीं किया हो, हमारे घर गृहस्थी के अंदर में काफी सारी विवादास्पद परिस्थितियों को निर्माण किया हो, कई बार हमारे आपस में लड़ाई झगड़े किया हो, उसको कहते हैं बैरी। उसको क्या कहते हैं? बैरी। यीशु मसीह क्या बोलता है? अपने बैरी से तू क्या रखना? क्यों ऐसा बोलता है? हैं? ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं तुमसे कहता हूं, देखो अभी टोटल प्रभु यीशु मसीह का राज है, इसलिए सब बात का न्याय भी प्रभु यीशु मसीह ही करेगा। इसलिए सारी शिक्षा यीशु मसीह खुद होके देने के लिए इस स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, और इस नए राज्य का जब उदय होगा, नए सृष्टि में जब यीशु मसीह बैठेगा, जब राज सिंहासन बैठेगा, तो इस नए राज्य का राजा भी यीशु मसीह ही होगा, जिसकी प्रजा हम होंगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो किसके हिसाब से चलना है हमको? किसके हिसाब से? प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से जीना है। इसलिए यीशु मसीह यहां कहता है कि अब तुम्हारा जो बैरी है, पहले तो था, पुराने नियम का नियम में था कि बैरी से क्या करना? बैर रखना। बैर का मतलब समझे ना क्या? यदि किसी से बैर है? हालेलुया। तो एक बैरी दूसरे बैरी के प्रति हमेशा नफरती भावनाओं से, नफरती तेवर से हमेशा भरा रहता है, मौके की तलाश में रहता है, कब उसके साथ अपनी शत्रुता, अपनी खुन्नस, अपना बैर निकाले, उसकी योजना बनाने में वो लगन में रहता है। हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? बैरी कहते हैं। हालेलुया। देखिए ऐसा यीशु मसीह क्यों कहता है? अभी जितने भी परमेश्वर का वचन अब यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी हमें मनुष्य के प्रति नफरत और बैर रखने की शिक्षा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है?
है? क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि असली दुश्मन से हमारा क्या करा दिया उसने? परिचय। वो कौन है? और शैतान किस में है? शरीर में है कि आत्मा में है? किस में है? हाँ, शरीर में शैतान नहीं है, आत्मा में है शैतान। शैतान के पास अपना शरीर नहीं है। यदि उसका अपना शरीर होता तो उसकी संतान होती, उसकी औलाद होती, उसकी खानदान होता, उसका परिवार होता, उसका अपना कुछ होता, उसको भी जमीन खोने और पकड़ने और छूने का डर भय लगा रहता, मकान गिरने फड़ाने का डर भय लगा रहता, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का टेंशन लगा रहता। इसलिए उसके पास शरीर नहीं है, इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं होता। समझ में आ रहा ना? शैतान का अपना कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसका नुकसान एक दिन होगा, जिस दिन यीशु मसीह स्वयं करेगा, उसको जिस दिन नरक में डालेगा, अथाह कुंड में जिस दिन डालेगा, उसी दिन वो जो है हमेशा के लिए जो है अधलोक में नरक कुंड की आग में चले जाएगा, जो अथाह कुंड कहते उसमें चले जाएगा, और जीवन भर अब हमेशा हमेशा के लिए वहां पर जो है आग की ज्वाला में वो तड़पता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब हमारी जो लड़ाई किससे है? यीशु मसीह क्या बोला वहां पे प्रवचन में? इफिसियो मेरे प्रियो, इफिसियो की पुस्तक उसका हम लोग पढ़ते हैं 6 अध्याय का 12 वचन। किससे हमारी लड़ाई है? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हमारा यह मलयुद्ध, हमारी ये लड़ाई, हाँ, लहू और मांस से नहीं। किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं। लहू से भी नहीं और मांस से भी नहीं। लहू मांस किस में है? हमारे शरीर में है कि आत्मा में है? शरीर में। शरीर में लहू मांस है। हाँ, आगे बढ़िए। परंतु प्रधानों से, हाँ, और अधिकारियों से, हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कौन सी सेना? कौन सी सेना? दुष्टता की दुष्टता की आत्मिक सेना। आत्मिक सेना। शारीरिक सेना बोला क्या? शारीरिक सेना नहीं बोला। कौन सी सेना बोला? आत्मिक सेना। अब आत्मा से कैसे लड़ोगे? वो शरीर में नहीं है, लहू और मांस में। भले ही आपके घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा होगा, बीज तो शैतान ने बो दिया, जंगली बीज, जहर बो के चला गया। हालेलुया। हम क्या सोच रहे हैं कि मेरा भाई गाली दे रहा है, मेरी बहन गाली दे रही है, मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, मेरा पति कर रहा है, लेकिन वो सारा दिमाग में डाला कौन? कौन डाला है? और शरीर में हमको क्या करा रहा है? वो लड़ा रहा है। ठीक है, अब सोच लीजिए, यदि हमने इस परमेश्वर के वचन को जानने के बाद हम शारीरिक युद्ध का विराम न करें, किसका? शारीरिक युद्ध और शारीरिक गतिविधियों का यदि हम विराम न करें, हम केवल उनकी बोली भाषा बोलकर उसी रीति से व्यवहारिक जीवन जीते रह जाएंगे, तो न्याय के दिन क्या होगा? है? हालेलुया। न्याय के दिन क्या होगा? अरे भाई, यहां बोल रहा है कि तुम्हारी लड़ाई किससे है? किससे है? आत्मिक सेना से। मतलब किससे? आत्मा से है। किससे है? शरीर से लड़ाई है क्या? शरीर से नहीं है, शैतानी आत्माओं से तुम्हारी लड़ाई है। अब शैतानी आत्माओं से कैसे लड़ोगे? लड़ना शैतानी आत्माओं से है, लेकिन लड़ रहे हैं शरीरधारी मनुष्य से, लड़ रहे हैं शरीरधारी भाइयों से, बहनों से। तो सोच लीजिए, जब हमें ये भेद पता चल गया, हमें गहरी बात पता चल गई, और हमारा जीवन में एक दूसरे के प्रति बैर समाप्त नहीं होगा, तो न्याय के दिन क्या होगा? हैं? ऐसे लोग जो अभी भी किसी को दुश्मन समझ रहे होंगे, वो स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? हैं? नरक जाएंगे। असली शत्रु से तो तुम लड़े नहीं, और जिससे प्रेम करना था तुम उसको शत्रु समझ के बैठे हो। हैं? क्या करना था जिससे? अपने पड़ोसी से क्या करना? प्रेम करना। अपने सताने वाले के लिए क्या करना? अपने शत्रुओं से क्या रखना? अपने बैरियों के साथ क्या करना? तुझे गाल पर मारे, दूसरे गाल को क्या कर देना? किसी मनुष्य से यीशु मसीह लड़ने के लिए कहा है क्या? क्यों नहीं कहा? हैं? अभी संसार में कई लोग बोलते हैं ना, ये जाति वाले का दुश्मन वो जाति वाला है, ये धर्म वाले का दुश्मन वो धर्म वाला है। हैं? कुछ खान पान में भेदभाव, ये कुछ खाने वाले लोग वो ऐसा खाने वाले से मतलब नहीं रखते,
शैतान क्या किया है, मनुष्य को मनुष्य का बैरी बना करके पूरा संसार के अंदर में इतना मतभेद पैदा करके रखा है, इतना फूट डाल के रखा है, इतना जहर डाल के रखा है दिमाग के अंदर में कि इंसान जो है केवल इंसान से लड़ने में व्यस्त है, पर असली दुश्मन से लड़ने के लिए उसको मालूम ही नहीं है कि कौन मेरा दुश्मन है। वो तो बस अपने संसार के किसी भाई बहन को ही अपना क्या समझ रहा है, दुश्मन समझ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसी दशा में पिछली बार मैंने समझाया था ना, शैतान से हमको कैसे लड़ना है, कैसे लड़ना है, हैं? जोर से बोलो ना, कैसे? वचन से। और बताइए, शैतान कैसे तीर चलाता है, किस पे चलाता है? विवेक पे, दिमाग पे चलाता है। कैसे चलाता है, हैं? इफिसियों 6:13 पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार को क्या कर लो? बांध लो, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में क्या कर सको? सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हाँ, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, उसके 10 में पढ़ेंगे तो। और इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर हाँ, स्थिर रहो, हाँ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सब जलते हुए तीरों को तुम क्या कर सको? बुझा सको। बुझा सको। कैसा कर सको? तीर छोड़ेगा। तीर क्या करेगा? उस तीर को आपको क्या करना है? क्या करना है? बुझाना है। कैसे बुझाओगे? हैं? शैतान क्या करता है? अपना तीर छोड़ेगा। छोड़ता कि नहीं छोड़ता है? अब उसको क्या करना है? हमें क्या करना है? उसे बुझाना है। हालेलुया। देखिए, जब एक हथियार चलाता है और दूसरा भी वैसे ही हथियार चलाए, दो तलवार समझ लो लड़ रही है, एक तलवार कटेगी कि नहीं कटेगी? एक तलवार घात होगी, एक बचेगी। समझ में आ रहा है? यदि वो समझ लीजिए, देखो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आत्मिक युद्ध में है हम लोग, संसारिक युद्ध में नहीं है, फिजिकल युद्ध में नहीं है। देखो आज हमारा एक दूसरे में, लोगों के आपस में एक दूसरे के प्रति ना बैरी होगा, एक दूसरे का देखना पसंद नहीं, छूना पसंद नहीं, बोलना पसंद नहीं, बातचीत करना पसंद नहीं, एक दूसरे के हाथ का खाना पीना पसंद नहीं, एक दूसरे के प्रति मन में कहीं ना कहीं हमारे बैर होगा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? यीशु मसीह के आने के पहले यदि ऐसा बैर दूर नहीं होगा तो वो प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मालूम है क्या लिखा है? उसने मेल मिलाप की सेवा दिया। कौन सी सेवा दिया? मेल मिलाप की सेवा दिया। जब अपने असली शत्रु को पहचान जाओगे कि मेरा असली शत्रु कौन है, अब लड़ना किसी से है? लड़ किसी और से रहे हैं। लड़ना किससे है? किससे है? शैतान से। और लड़ किससे रहे हैं? सास बहू से और बहू सास से, हैं? भाई बहन से और बहन भाई से। सही 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 गलत है? हालेलुया। लड़ाई कहीं और है, युद्ध का स्थान कुछ और है, लड़ाई जिससे करनी है वो शत्रु कुछ और है, इधर लड़ किसी और से रहे हैं। इसलिए तो मालूम है जब दोनों को लड़वा के ना शैतान बहुत मजा करता है, क्योंकि दोनों शरीरधारी को लड़ा दिया। अब ये शरीर में इसको घात करके इसको मारे, चाहिए इसको मारे, फायदा किसका होगा? शैतान का होगा। आपको कुछ चंद मिनटों के लिए बड़ी खुशी होती होगी, मैंने तो उसको पटक दिया, मैंने तो उसको मार दिया, मैंने उसका धन लूट लिया, मैंने उसकी संपत्ति लूट ली है। गलत। हमने पाप कमा लिया। क्या कमा लिया? और पाप की मजदूरी क्या है? हाँ, इस बात का ध्यान रखिए।
हमने कोई युद्ध को जीता नहीं है, हमने कोई युद्ध जीत करके कोई योद्धा नहीं बन गए, परंतु अपने लिए हमने पाप कमाया और पाप की जो मजदूरी कमा के रख दी है, जब आप प्रभु आप आएंगे ना तो मुझे मृत्यु दंड दे देना, ऐसा। इसको बोलते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु। इसलिए प्रभु आपको मुझको पाप से बचाना चाहता है। यदि इस दिमाग में आपके अड़ोस पड़ोस, आपके घर गृहस्थी परिवार, कहीं पर भी किसी की व्यक्ति के विशेष में हमारे दिमाग में कोई भी गलत बात चल रही होगी तो उसे अभी तुरंत खाली कर दो दिमाग से, और जिसने दिमाग में बात डाला उससे लड़ो। ये दिमाग में जो चल रहा है उससे नहीं, दिमाग में बात डालने वाले से लड़ो। कौन डाला दिमाग में बात? कभी कभी होता ना, लोग बैठे बैठे मन ही मन सोच डालते हैं, बैठे बैठे। कभी कभी किसी को तो पता भी नहीं रहता है कौन क्या किया होगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आ गया, कुछ सिग्नल आ गया। शैतान कैसे, देखो शैतान क्या किया, आदम को हवा को कैसा किया, पहले हवा को जाके फुसलाया। किस में होकर गया वो, किस में होकर गया? क्या वो हवा को, हवा जान रही है क्या? क्योंकि शरीर है इनके पास, आत्मा नहीं, शरीर में है नहीं, लोग किस में है? तो उसको हवा को कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? सांप बात कर रहा है, लग रहा है। हवा को यह नहीं मालूम है इस सांप के अंदर शैतान आया है। दिखाई दे रहा है किसी को? तो शैतान कैसे आता है? ऐसे तो आता है। समझ में आ रहा है? वो सांप से बात कर रही है ऐसा उसको लग रहा है, और सांप की बात में वो आ गई, लेकिन वो एक्चुअल में जो इंटरनल प्रोग्राम किसका था? शैतान का था। और वो गया अपने पति के पास गई, और पति को भी वही बात कह करके फल लेकर तोड़ के चली गई। देव तो खुद तो खा ली, अब तू भी खा ले। और उसने भी खा लिया, दोनों ने खा लिया। हालेलुया। अब जब खा पी के जब पेट में हजम हो गया, तब इनको परमेश्वर पूछता है। क्या पूछता है परमेश्वर? हैं? ये फल खाने के लिए तेरे को, अब आदम क्या बोलता है? आदम हवा क्या बोल रही है? क्या कर रहे हैं लोग एक दूसरे पे? अपना काम करके वो चला गया, इधर ये दोष लगाने में लग गए। आज वैसी हो रहा है? आज ऐसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी के दिमाग में शैतान जंगली बीज डाल देता है और चले जाता है, और हम यहां पर क्या करें एक दूसरे पे? तेरे कारण हुआ, तेरे वजह से हुआ, तू नहीं करती, तू नहीं करता, तू ऐसा, तू ऐसा। खेल कौन खेल के चला गया? इसलिए तो परमेश्वर कहता है उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। जब भी कोई गलत बात किसी दुश्मन के बारे में भी दिमाग में आए तो सोच लेना वो शैतान ही डाल रहा है। गलत विचार कभी भी आपके मन में आए, चाहे आपका शत्रु क्यों ना हो जाए। हालेलुया। जैसे कभी अपने दुश्मन का एक्सीडेंट होता है तो हमें अपने आप हंसी आती है, आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? हालेलुया। मन ही मन अच्छे लगने लग जाता है, गुदगुदाता अंदर से दिल, है ना? हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बात कौन डाल रहा है दिमाग में? ऐसा बात शैतान डाल रहा है, परमेश्वर नहीं डाल रहा है। हालेलुया। तो देखिए, जब आपका मेरा दुश्मन कौन है? शैतान, लूसीफर। अब वो किस में है? वो आत्मा में है। तो उससे लड़ने के लिए कैसा बनना पड़ेगा? आत्मिक बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यदि उससे लड़ना है तो यहां पर बैठे हर व्यक्ति को आत्मिक बनना है, आत्मिक जीवन जीना है, आत्मिक विचारों में चलना है, आत्मिक सोच में चलना है, तब जाकर उस शैतान से लड़ सकेंगे। अन्यथा ये शरीरधारी मनुष्य, संसारिक विचार में फंसा हुआ मनुष्य उस शैतान से कभी नहीं लड़ सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि इस रीति से ये सब कुछ है, इसलिए तो प्रभु ने कहा यदि तू अपने भाई को माफ नहीं करेगा तो मैं तुझे भी क्या नहीं करूंगा। समझ में आया? यदि तू उससे मेल मिलाप नहीं करेगा, समझ ले न्याय का दिन आने के पहले, जज के बैठने के पहले, जब तक इस धरती में तू जिंदा है तब तक तू यदि उससे मेल मिलाप ना कर ले तो सोच लेना जिस दिन मैं न्याय सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, जज बैठ जाऊंगा और तू वहां पर ऐसा ही पहुंच गया, मेल मिलाप नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तुझे हाकिम को सौंपा जाएगा और हाकिम तुझे बंदी गृह में डालेगा और तुझे कड़ी सी कड़ी सजा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस पृथ्वी पर किसी इंसान को अपना दुश्मन
नहीं समझना, समझ में आ रहा है? खुन्नस नहीं रखना, ये सब पाप है। और यही शैतान करवा रहा है लोगों से ज्यादा, पाप करवा रहा है। शैतान बोलता है ज्यादा से ज्यादा पाप कमा के रखो ताकि तुमको आसानी से नरक मिल जाए। हैं? हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मसीह जीवन जीते जीते आत्मिक जीवन में उनकी गाड़ी बढ़ना चाहिए तो बेचारे आत्मिक जीवन तक पहुंच ही नहीं पाते और गिरते रहते हैं। आत्मिक जीवन में पहुंचना चाहिए। भाई आत्मिक जीवन में पहुंचोगे तो असली दुश्मन से लड़ोगे। शैतान मालूम है क्या करता है? वो आत्मिक जीवन में पहुंचने ही नहीं देता, पीछे से टांग खींच लेता है। हालेलुया। कैसे खींचता है? आप अच्छा बाइबल पढ़ते रहोगे, अच्छा प्रार्थना करते रहोगे, अच्छा चर्च आते जाते रहोगे, शैतान क्या करता है? धीरे से उसको बुलाता है, इधर आना, तेरे लिए दुनिया सजा के रखा हूं, चलना इधर में, कहां उधर जा रहा है। हालेलुया। शैतान को मालूम है यदि आत्मिक जीवन में बढ़ेगा ये बेटा मेरे को ही कुचल कुचल के नाश करेगा। क्या करेगा? इसलिए सबसे बड़ा शैतान जो है हमारा शत्रु है। दुश्मन अपने दुश्मन को कभी भी अपने लेवल पे आने नहीं देता। ध्यान रख लेना आप लोग। मालूम है इसलिए बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस का फंड बंद कर दिया, उसका बैंक अकाउंट को क्या कर दिया? सीज कर दिया। क्यों? दुश्मन कभी भी अपने दुश्मन को बराबरी में आने, जिस दिन आपकी सोच और विचार से मनुष्य के प्रति नफरत खत्म हो जाएगी और उनके प्रति जिस दिन प्रेम आ जाएगा उस दिन शैतान के बराबरी में आप आ गए। आप आत्मा में चले गए, शैतान भी आत्मा में, आप भी आत्मा में। अब इधर कुछ भी हो रहा है आप टेंशन नहीं लेंगे। हालेलुया। शैतान मुझे तो तेरे को पकड़ना है, ऐसा। जैसे ही कुछ आपके जीवन में अच्छा होने की बात होती होगी, आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले होते होंगे, देखना शैतान धीरे से किसी को लाता होगा और आपकी बुराई करवा देता होगा। अरे फलानी फलाना तेरे विषय में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो बेचारा आत्मिक जीवन छोड़ के अब कहां चला गया? सांसारिक जीवन में चला गया। किसके लिए? उस मनुष्य से लड़ने झगड़ने के लिए, उससे अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए। शैतान बोलता है वाह, एक को तो रोक दिया। शैतान खुश हो रहा है। शैतान क्या हो रहा है? फिर क्या करता है? जैसे कुछ कुछ आदत छूट जाती है हमारी, नशा करना छूट जाता है, बुराइयां छूट जाती है, थोड़ा सा अच्छा दिन 4 दिन अच्छा रहेंगे, उसके बाद शैतान बोलेगा इधर आना, गुटखा क्यों छोड़ दिया, बीड़ी क्यों छोड़ दिया, ये दारू क्यों छोड़ रहा है तू? अरे इसी को खा पी के तो इतना बड़ा हुआ है। हालेलुया। ठीक है, इसी को खा पी क्या हुआ है? फिर पुरानी याद लाता है, फिर वापस लाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि दुश्मन कभी अपने दुश्मन को अपने बराबर में देखना और वो सब क्रॉस कर दे तो, सबके ऊपर में पैर रखे ऊपर चढ़ते चले जाए तो क्या हो जाएगा? एक दिन वो उस स्तर पे पहुंच जाएगा, उस युद्ध की गरिमा पे पहुंच जाएगा। फिर वहां से शैतान बोलेगा रे शैतान। शैतान मालूम क्या करता है उससे? शैतान उसको अच्छे से जानता है, इसलिए तो कहता है मैं पौलुस को पहचानती हो और यीशु को भी जानती हूं। समझ में आ रहा है? ऐसा बहानाकारी में लोग हो जाएंगे तो क्या कहेगा? शैतान नाम लेके बोलेगा मैं तो हुला जाना था। हालेलुया। ठीक है, और पहचानती। देखिए अब यहां पे क्या लिखा है? उसके जलते हुए तीरों को तुम्हें क्या करना है? अब उससे लड़ना कैसे है ये समझो। तीरों को क्या करना है? बुझाना। हालेलुया। कभी कभी कई विश्वासी भाई बहन ना उस आत्मिक जीवन में रफ्तार नहीं पकड़ते या बढ़ने की इच्छा नहीं रखते, तो मालूम है शैतान की फिर वापस एंट्री उस घर में हो जाती है। उस घर में फिर दुष्ट आत्मा आ जाती है। क्यों आती है? या तो आत्मा में मजबूत होकर शैतान से लड़ने वाले बन जाओ, नहीं तो शैतान खुद ही खत्म कर दे। इसका विशेष ध्यान रखिए। जितने भी घरों में लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, दिमाग में टेंशन खुन्नस से सब कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? सब शैतान करवा रहा है। अपने भाइयों पे दोष मत लगाना, अपने लोगों पे दोष मत लगाना। इसे तो कहता ना जब तुम सोते रहते हो तब वो जंगली बीज बोने आता है। जो विश्वासी लोग सोते रहते हैं, प्रार्थना दुआ नहीं करते, उनका जीवन प्रार्थना दुआ का छूट जाता है, मतलब सोने वाला मसीह हो गया, तब वहां शैतान काम करता है। यहां पे क्या लिखा है 16 में? फिर से पढ़ी एक बार।
और इन सब के साथ हाँ, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या कर सको? जलते तीरों को तुम क्या कर सको? यहां पे क्या बोला है? तीर को क्या करना है? बुझाना है। तीर को क्या करना है? आग जैसे गिरती है तो आग को कौन बुझाता है? पानी बुझाता है। हालेलुया। बुझाने का मतलब होता है उसका अस्तित्व नष्ट करना। बुझाना मतलब क्या करना? अस्तित्व को नष्ट करना। ठीक है, जब मनुष्य मरता है तो उसको कहां गाड़ते हैं? कहां गाड़ते हैं? मिट्टी में गाड़ते। मिट्टी क्या करती है? मनुष्य के शरीर के अस्तित्व को क्या करती है? नाश करती है। युद्ध जो होता है, जैसे कोई तीर चलाया, अब ये भी तीर चलाएगा, वो हथियार चलाएगा, ये भी हथियार चलाएगा। वो हथियार समझ लो तलवार से चलाए, तो ये किससे चलाएगा? तलवार से। किससे चलाएगा? अब यहां लड़ाई कौन सी है? आत्मिक लड़ाई है या फिजिकल लड़ाई नहीं है। फिजिकल लड़ाई होता तो यहां आपको ऐसा वचन लिखा जाता जैसे फिजिकल लड़ाई पुराने नियमों में होती थी, इसलिए तो वहां पर दाऊद के हाथ में भी तलवार और भाला होता था, सांग होता था, और जो है मेरे प्रियो जो है ढाल होता था। उधर दुश्मन के हाथ में भी तलवार होती थी, उसके हाथ में भी ढाल होती थी, उसके हाथ में भी सांग होता था, उसके हाथ में भी तीर होता था। दोनों तरफ जितनी सेना काम करेगी वैसी होती थी। लेकिन यहां उल्टा है। यहां क्या है? यहां लड़ाई जिससे है आप है फिजिकल, और वो कैसा है? आत्मा में। तो वो जो तीर चलाएगा तो आप उसको वापस रिटर्न तीर नहीं चला सकते। क्यों? आपके पास क्या नहीं है? हालेलुया। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग होते हैं, शक के चक्कर में बेचारे लोगों को जान से मार देते हैं। अरे करवाने वाला काम उसके अंदर भी, वो भले ही शैतान का एजेंट बन गया होगा, वो ठीक है, लेकिन उससे भी काम कौन कर रहा है? दूसरा करा रहा है। शैतान का तीर को कैसे बुझाओगे? पढ़िए मेरे साथ, निकालेंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह को आपको समझना है, ये आत्मिक युद्ध है। कैसा युद्ध है ये? आपको आत्मा में लड़ना है। ठीक है, पहला पतरस उसके 2 अध्याय का मेरे प्रियो 23 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? गाली नहीं देता था। क्या बोला? फिर से पढ़िए। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वह गाली सुनकर क्या नहीं देता था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं देता था? गाली सुनकर। गाली मतलब क्या कर रहा है? गाली को क्या कर रहा है यीशु मसीह हैं? अरे अगले ने गाली का तीर छोड़ा, यीशु मसीह ने गाली के तीर को क्या किया? उसको तो तीर दे दिया। इसने क्या किया है? बुझा दिया। क्या किया उसने? उसने अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लिया, उसने अपने अंदर में ले लिया, उसने उसको खा लिया, उसने उसको हजम कर लिया, उसने उसको पचा लिया, उसने उसके वापस रिटर्न में गाली नहीं दिया। यह है आत्मा और फिजिकल लड़ाई का जो दृष्टांत। जो आपको कोई मनुष्य जब गाली देता है, ये सोच लेना ये कौन गाली दे रहा है, कौन दे रहा है। तो उसके तीर को आपको क्या करना है? बुझाना है। क्या करना है? क्या करना है? कैसे बुझाया जाता है? समझ में आ रहा है? मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था आपको कई सारा। ये जमीन किसका रोधक है? हैं? बिजली रोधक। कौन सा रोधक है? आग का रोधक कौन है? पानी है। बिजली का रोधक कौन है? जमीन है। ये मनुष्य का बॉडी का रोधक कौन है? ये मिट्टी है। हालेलुया। जो जहां जाकर के जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता उसको कहते हैं रोधक, जिसका नामो निशान नहीं दिखाई देता। ये बिजली किसी पेड़ पे गिरेगी ना, उसको दो फाड़ कर देगी। वो बिजली किसी बिल्डिंग पे गिरेगी, बिल्डिंग फाड़ के रख देगी। वो बिजली किसी पर भी गिरे, उसकी पूरी उसके अस्तित्व को खत्म कर देगी। इतना पावर है बिजली में। लेकिन वो बिजली जब वो जमीन में गिरती है, मालूम है, तो आपको कहीं पता भी नहीं चलेगा यहां कभी बिजली गिरी थी करके। जमीन कभी बिजली से फटती नहीं है। कभी आपने आज तक देखा यहां बिजली गिरी और जमीन फट गई हो? कभी देखा नहीं। इसलिए क्योंकि जमीन क्या है, उसको अपने में ले लेती, उसको बुझा देती है। बिजली को क्या कर देती है? वो बुझा देती है। वैसे ही बाइबल कहती है आपको तीरों का सामना करना है। क्या लिखा है यहां पे? तीर चलेंगे शैतान के, लेकिन आपको क्या करना है? सामना करना है। कैसे सामना करोगे? कोई आपकी चुगली करेगा, आपको सुनने मिलेगा, कैसे करोगे? शैतान ने चुगली का तीर तो छोड़ दिया, आपकी बदनामी का तीर शैतान छोड़ दिया,
है? आप लालची हो ऐसा बोल करके शैतान किसी के द्वारा तीर छोड़ दिया। हम पर आरोप लगाने वाले, दोष लगाने वाले, व्यभिचारी है, झगड़ालू है, लड़ाकू है, ये बहुत सारे पापी है, अपराधी, ऐसा तीर आपको क्या करेंगे? लोग छोड़ते रहेंगे। आपको क्या करना है? क्या करना है? कामचोर है, आलसी है, अभिलाषी है, कई सारे तीर हमारे ऊपर में शैतान रोज चलाता है। और वो तीर इसलिए चलाता है ताकि वो तीरों के बदले में आप भी तीर छोड़ो, ताकि तुम दोनों लड़ो। एक तो मरेगा, फायदा किसका होगा? शैतान का। समझ में आ रहा है? तो आपको यह समझना है कि तीर जितने चल रहे हैं मुझ पर में, ये तीर चलाने वाला कोई और नहीं, ये कौन है? शैतान है। और जिसके द्वारा ये मेरे पर तीर चला रहा है वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरा अपना खास है। पर शैतान बोलता नहीं, वही तो तेरा दुश्मन है, उसको मार दे तू जाके। और क्या कमा ले? क्या कमा ले? पाप कमा ले। इसलिए बाइबल कहती है आत्मिक बनो। क्या बनो? जब तक आत्मिक नहीं बनेंगे शैतान से नहीं लड़ सकेंगे। अभी भी जितना भी दिमाग में चल रहा होगा किसी के बारे में भी, चाहे आपका जमीन क्यों ना हड़प लिया हो, आपका पैसा क्यों नहीं लूट लिया हो, यदि समझो उस व्यक्ति के साथ हमारी अभी बातचीत नहीं होगी तो समझ लो उसके दोनों पैर अभी भी नरक में है। अभी उसे क्या करना है? तुरंत उसको जाना है। यदि वो कहीं भी मिले, यहां है यहीं पर मेल मिलाप कर, घर में है घर में जाके कर, बाहर में है बाहर में जाके कर, नहीं जा सकता तो फोन में कर, मोबाइल में कर। पर उसको क्या करना है? क्या करना है उसको? जल्दी से। यदि यीशु मसीह के आने समय तक यदि उसने ऐसा मेल मिलाप करके नहीं रहा तो प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। जिस व्यक्ति विशेष पर हम दोष लगाते हैं वही तो पाप है, जिसी को हम बुरा कहते हैं वही तो पाप है। इसलिए तो यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह क्या बोला? जब पापिन स्त्री पर लोग पत्थर उठाए, यीशु मसीह क्या बोला? सब लोग क्या किए? पत्थर छोड़ के क्या किए? चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि सब में क्या है? तो मैं खुद पापी, किसी को पापी कैसे बोलूं? हालेलुया। यही तो शैतान की हकीकत है। इंसान से खूब पाप करवाता है और उसको बोले तू पापी थोड़ी है, वो दूसरा पापी है। उसको पूरी अभिलाषा जगा देता है, उससे खूब पाप करवाता है रोज रात और दिन, और उसी को बोलता है कि नहीं तू गलत थोड़ी है, वो दूसरा गलत है। यही तो शैतान की योजना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन को गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है हमें? शैतान के तीरों को कैसे बुझाना है? समझ में आया कैसे बुझाना है? कितने लोग को नहीं आया? सब लोग को आ गया? हालेलुया। तो क्या करना है हमें? शैतान के तीर को बुझाना है। कई लोग ना बहुत ज्यादा किसी किसी की बुराइयां करते हैं, ऐसे लोग सावधान हो जाइए। मैं आपको बताता हूं, जो पाप करने वाला और जो लोगों से पाप करवाने वाला, जैसे समझ लीजिए एक होती बुराई और एक होता है किसी दूसरे को बुराई करने के लिए उकसाने वाला। तो जो बुराई करने के लिए उकसाता है या चुगली, एक होता चुगली करना, एक होता चुगलखोर। जो दूसरों को भी उकसाता है उसको चुगलखोर कहते हैं। एक होता है पापी और दूसरा होता है घोर पापी, मतलब वो पापी का उससे पाप करवाने वाला। मालूम है ये लोग कहां रहेंगे? ये लोग शैतान के साथ अथाकुंड में रहेंगे। जो दूसरों से करवाते हैं या दूसरों को उकसाते हैं या दूसरों को भड़काने का कोशिश करते हैं। जो कोई घर है उस परिवार में जाकर फूट डालते हैं। देखो आप शैतान का एजेंट मत बनो। हालेलुया। शैतान का एजेंट नहीं बनना है। आप परमेश्वर के लोग हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह अपने पास लेके जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के लोग होकर के हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, शैतान की बातों में नहीं चलना है। हालेलुया। इसलिए उसके तीरों को बुझाना है। बुझाने का मतलब समझे ना, वो आपके ऊपर हमला करेंगे कभी भी। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? धन्य है जो लोग धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य
उन्हीं का है। आप ये मत सोचो कि आप सच्चे होकर के आपके लिए झूठ बात क्यों निकल रही है। वो झूठ बात निकालने वाला कौन है? यीशु मसीह में कोई पाप था क्या? पाप था क्या? लेकिन उसको लोग क्या कहते थे? पापियों का मित्र कहते थे। क्या कहते थे लोगों ने? क्या नाम दिया उसको? यीशु मसीह वापस बोला क्या? मैं नहीं हूं तुम हो करके बोला क्या? बोला क्या? उसको कई लोग गाली दिए, यीशु मसीह वापस गाली दिया क्या? पलटवार कभी नहीं करना। जो आपको कोई बोला आप उसको क्या बोलो? प्रभु इसको माफ कर दे। ये नहीं जानते क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो नासमझी में बोल रहे हैं। किस में बोल रहे हैं? उनको भी नहीं मालूम है वो क्या बोल रहे हैं। इसलिए नासमझी में बोला गया व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाता है। इसलिए तो मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन आप विश्वासी हैं, हम समझदार हैं, हमको परमेश्वर के वचन का भेद पता है, हमको बाइबल की शिक्षा मालूम है, हम समझने लगे हैं, हमें मालूम चल गया कि हमारा असली दुश्मन कौन है, तो हमें उससे लड़ना है। हालेलुया। किससे लड़ना है? हमें शैतान से लड़ना है। इसलिए शैतान आत्मा में है, इसलिए यीशु मसीह भी आत्मा में था, इसलिए शैतान से लड़ता था मेरे प्रियो। इसलिए आप और मैं जब आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, वो आत्मा में बलवंत कैसे होंगे? जब आपके अंदर वचन का ज्ञान होगा। शैतान आपके दिमाग में जहर बोएगा, वो लोग बहुत खराब है, आप उसको बोल सकते हैं शैतान वो खराब नहीं, अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक चीज को क्या बोला? अच्छा बोला। किसी भी वस्तु को उसने खराब नहीं कहा, किसी को खराब नहीं कहा। लेकिन शैतान हमारे मुंह से रोज बुलवा रहा है, हम अपने माँ को खराब, भाई को खराब, बाप को खराब, बच्चों को खराब, पति को खराब, पत्नी को खराब, सबको हम क्या करने लग गए हैं? ये किसकी बोली भाषा बोल रहे हैं? ये दुष्ट आत्मा की बोली भाषा है, ये शैतान की बोली भाषा है। इसलिए किसी भी चीज को क्या नहीं बोलना? क्या नहीं बोलना? खराब। ये शैतान कहां बीज बोएगा? मन में। पढ़िए थोड़ा सा एक वचन में सद निकालेंगे, उसे 11 से पढ़ें। इसलिए प्रभु का भाई मानकर हम लोगों को समझाते हैं। हाँ। परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। हाँ। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हाँ। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, हाँ। वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। हाँ। कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। हाँ। यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए, उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते। यदि हम बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए, और चैतन्य है तो किसके लिए? हम लोगों के लिए। चैतन्य, जो बात आपके दिमाग पर, विवेक पर जिस तरह से हमला करती है, उस बात को हमें कैसे? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि सब, जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया। तो जो बात आप प्रस्तुत जब भी करेंगे उसमें मसीह का प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि कोई आपको गाली देता है तो आप उसको क्या करो? प्यार से बात करो। कोई आपसे झगड़े की युक्ति करता है, आप उससे मेल मिलाप की बात करो। जब आपसे कोई नफरत की बातें करने के लिए विचार करता है, आप उसके प्यार भरी बात करने का कोशिश करो। जो आपको अपमान करता है, आप उसका स्वागत करने का विचार रखो। जो आपके साथ बैर रखता है, उसे प्रेम करने की सोच रखो। दिमाग के अंदर में हमेशा जो है, मन के अंदर में हमेशा जो है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब नम्र बनके, दीन बनके, अपने अपराधों को प्रभु के सामने मान करके ऐसा बनने का प्रयास करता है, तो वो अपने पापों पर से अपने आप को स्वतंत्र करता है, आजाद करता है, और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको शैतान के तीरों को वापस रिटर्न नहीं करना है, इसलिए परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भरना है। जैसे शैतान आपके मन में क्या लाता है? अभिलाषा लाता है। आपको बोलना है, हे शैतान, मेरा परमेश्वर मुझे कभी कोई घटी नहीं होने देगा, क्योंकि उसने मुझे बनाया है।
शैतान बोलता रोटी बना दे, यीशु मसीह बोलता मैं रोटी से ही नहीं, अरे मैं तो वचन से भी जिंदा रह दूंगा। यदि वो मुझे कह देगा कि तू इतने दिन तक परमेश्वर तुझे भूख नहीं लगेगी। 40 दिन 40 रात मूसा जब जो है मेरे प्रियो जो है जब वो पहाड़ पे जाकर के उपवास प्रार्थना कर रहा था, तो क्या जब लौटा तो क्या उसकी आंख खोल चली गई थी? क्या वो दुबला पतला हो गया था? क्या पहाड़ पर से लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा? क्या वो किससे जिंदा था? वचन से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से तो धरती बनी, ये रोटी वचन से बनी। ये शारीरिक दिमाग है। शैतान हमको क्या करता है? शारीरिक चिंताओं में फंसाता है, सांसारिक बातों में फंसाता है, शारीरिक कमजोरी को हमारी पकड़ता है और उसको पकड़ करके हमको ऐंठता है। लेकिन जब आप आत्मा में चले जाते हैं तो शारीरिक और सांसारिक आपके लिए उंगली बराबर, चुटकी बराबर हो जाती है। वो आपके लिए मायने की चीज नहीं रहती है। समझ में आ रहा है? जब हम किस में जाते हैं? आत्मा में जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा को यह सब नहीं चाहिए। आत्मा को यह सब चाहिए क्या? एक मनुष्य संसार में बड़ा करोड़पति बनना चाहता है? शैतान क्या बोलता है यीशु मसीह को? यह सारा वैभव का देने का अधिकार मुझे दिया गया है। अब बताइए, वो सारा वैभव देने का अधिकार दिया गया, बोलता है एक बार तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। ऐसा वो यीशु मसीह को क्यों बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह किस में आया है? शरीर में आया है। किस में जन्म लेकर आया है? क्योंकि शैतान को मालूम है इस शरीरधारी मनुष्य को कोई भी लालच का लॉलीपॉप दिखा दो, ये तुरंत क्या हो जाता है? लुढ़क जाता है और अपने आत्मिक अधिकार खो देता है। शैतान यही तो चाहता है। ये भौतिक दुनिया दिखा करके हमको वो आत्मिक दुनिया में कमजोर रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? देखो, कभी कभी किसी को ना शैतान कैसा करता है मालूम है? झूठ झपाट फरेब की बहुत सारी धन संपत्ति दिला देता है। अब उसको क्या बोलता है किसी के द्वारा? देख, ये सच किसी को मत बताना, छुपा के रखना। अब वो क्या हो गया? अब कोई पूछता है ये कहां से आप फलाना? नहीं मालूम यार, नहीं जाना यार, है? हालेलुया। वो हर समय क्या बोल रहा है? अब वो झूठ बोलेगा तो आत्मा में लड़ेगा क्या शैतान से? है? लड़ेगा क्या शैतान से? इसलिए तो लिखा यीशु मसीह बोलता है ना, सत्य से अपनी कमर कसो, धार्मिकता की झिलम पहनो और अपने पैर में मेल के सुसमाचार के तैयारी की जूते पहनो। कोई मनुष्य से तुम्हारी लड़ाई नहीं है। उद्धार का टोप, मतलब तुम स्वर्ग के लोग हो, स्वर्ग के ऊपर में तुम्हारा ध्यान रहे, इस भौतिक दुनिया पे न रहे। ऐसा लड़ने वाले जब आप बन जाएंगे तो मेरे प्रिय में बताना चाहता हूं आपको, ये शैतान का राज खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह खुद शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। मैं कहता हूं इस कलीसिया में से 10 लोग ऐसे खड़े हो जाए, बस 10 लोग, और वो ये निर्णय ले ले कि मैं किसी भी तरह से संसारिक दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं लगाऊंगा शैतान, और मैं तुझे हरा के रहूंगा। और वो रात दिन बस केवल अपने ध्यान को भटकने न दे, हटने न दे। प्रार्थना के समय में किसी बात को डिस्टर्ब के लिए सामने न लाए। वचन पढ़ते समय किसी प्रकार का बहाना न करे। परमेश्वर की संगति में एकदम अटलता के साथ बने रहे। और देख लीजिए, वैसा मजबूत बनेगा, ऐसा फौलाद बनेगा। एक बार आप आत्मा में बलवंत हो जाइए, धन संपत्ति आपके पीछे आएगी। परमेश्वर आपके जीवन में जो आत्मिक दुनिया का बादशाह बनता है, और भौतिक दुनिया का शहंशाह बन जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह को पैसे की जरूरत नहीं होती थी। जाओ उस पानी में बंसी डाल, मछली निकलेगी, पेट फाड़ना, सिक्का निकलेगा। कभी गरीबी उस पर कब्जा नहीं कर सकती, जिसने आत्मिक दुनिया में जय पा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको और मुझको चुना है कि हम आत्मा में क्या बने? बलवंत बने। इसको बोलते हैं आत्मा में बलवंत बनना, ताकतवर बनना, जिसको शैतान किसी भी तरह से नहीं गिरा सकता। चलाना तीर तुझे कितना चलाना है, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। हालेलुया। बदनामी होगी, नाम धराई होगी, कई सारे आरोप लगेंगे, कई सारे लालछन लगेंगे, कई लोग दोष लगाएंगे, कई आपकी चुगलियां होगी, वो आपके पास कान में बराबर बात आएगी। आपको शांत होना है। हालेलुया। जहां पेट्रोल है वहां आग की चिंगारी रहती है, तो वहीं पे आग लगती है। जहां पानी है वहां आग किसी काम। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, और तू कभी प्यासी न होती। वो जीवन का जल जो प्रभु देना चाहता है वो पवित्र आत्मा है, ताकि आप जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, पूरी तरह से नम्रता और दीनता के पूरे स्वरूप में ढल जाओगे। आप जब भी आपके ऊपर कोई भी आरोप आए, आप मुस्कुराते रहोगे। जितने भी तीर शैतान छोड़ेगा वो इधर में आके सब बुझ जाएंगे। अरे इसको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। हालेलुया। तब शैतान को लगेगा अब इसको मैं नहीं हरा सकता, इसको मैं नहीं छू सकता, भाई इसको छोड़ दो, क्योंकि वो शैतान पर
अब वो जहां जहां जाएगा शैतान वहां से पहले भागेगा। क्यों? हालेलुया। ठीक है, पौलुस जेल में गया, डंडे लाठी कोड़े सब बरसे, जेल में परमेश्वर की आराधना कर रहा है, शैतान भाग गया, जेल ही टूट गया। शैतान क्या हो गया? हार गया। और जेल क्या हो गया? यही तो होता है आत्मा में जयवंत होना। इसलिए प्रभु आपको बुलाया है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुनियादारी में क्या हो रहा है ना, उसके बारे में मत सोचो। इसलिए प्रभु कितनी बार बोला, चिंता मत करो। चिंता पर हम मानते हैं क्या? हालेलुया। इसलिए आत्मा में जयवंत बनो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें इस वक्त में और कहे, प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, मुझे सामर्थ्य बना दे प्रभु, ताकि मैं आत्मा में जयवंत हो सकूं।